अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्म रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 58, किस्त नंबर 58। अब्दुल कैस का वफद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब्दुल कैस अरब का बड़ा मशहूर और अजीम कबीला है। ये अब्दुल कैस बिन अफसा बिन दामी बिन जदिया बिन असद बिन रबिया बिन नज़ार की तरफ मंसूब है। सहीहैन में आया है कि अब्दुल कैस का वफद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम किस कबीला से ताल्लुक रखते हो? बोले, हम कबीला रबिया के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वफद को खुश आमदेद कहता हूँ जो जिल्लत और पशेमानी उठाने से पहले आ गया है। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मज़र के कुफ्फार आबाद हैं, इसलिए हम किसी हुर्मत वाले महीने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फैसला कुन बात बताएं जिस पर हम घर जाकर अमल करें, अपने पसमानदगान को बताएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 4 काम करने का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ। जानते हो अल्लाह ताला पर ईमान लाना क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नेज़ इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और गनीमत से खुम्स अदा करना। मैं तुमको कद्दू, मिट्टी के मटकों और लकड़ी खोद कर बनाए हुए और लुक से रंगे हुए बर्तनों के इस्तेमाल से मना करता हूँ। इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रहने वाले लोगों को इन पर अमल करने की ताकीद करो। सही मुस्लिम में ये लफ्ज ज्यादा हैं। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं नकीर क्या होता है? आप ने फरमाया, क्यों नहीं। तुम दरख्त का एक बड़ा तना लेकर खोदते हो, फिर इसमें खजूरें और पानी डाल देते हो, इसमें जोश आकर ठहर जाता है और शराब तैयार हो जाती है, तो इसको पीते हो। फिर बेहोशी के आलम में अपने चचा के बेटे को भी तलवार मारते नहीं चौंकते हो। इन लोगों में एक आदमी को ऐसा ही जख्म लगा था। वो कहता है, मैं हया की वजह से वो जख्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपाता था। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम किन बर्तनों में पानी पिएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमड़े के मशकीज़ों में जिनके मुंह रस्सी से बांधे जाते हैं। बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाका में चूहे बकसरत पाए जाते हैं, वो चमड़े के मशकीज़े खा जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाह इनको चूहे खा जाएं। 2 या 3 दफा यही फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल कैस के अशद नामी एक शख्स से कहा, तुझ में 2 बातें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, हलीमी से और सोच समझ कर काम करना। साहिब हदी लिखते हैं, इस वाक़या से मालूम हुआ कि जिस तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन, ताबईन और तबा ताबईन का मज़हब है, ईमान इन अक़वाल और अमवाल के मजमूए का नाम है जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। इमाम शाफी ने मसबूत में ऐसे ही लिखा है। नेज़ इस वाक़या से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इन आमाल में जिक्र नहीं किया, हालांकि ये वफद 9 हिजरी में आया था। ये इस बात की दलील है कि उस वक्त तक हज फर्ज नहीं हुआ था, बल्कि वो 10 हिजरी में फर्ज हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु हनीफा का वफद आया। मुसैलमा कज़्ज़ाब भी इनमें शरीक था। इब्न इसाक ने लिखा है, एले यमामा के एक बुजुर्ग ने बताया कि मदीना मुनव्वरा पहुंचकर बनु हनीफा का वफद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर वो मुसैलमा को पीछे अपने डेरा पर छोड़ आए। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका भी तज़किरा किया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपना एक साथी डेरा पर अपनी सवारियों की हिफाजत के लिए छोड़ आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफ़े दूसरों को दिए उसको देने का भी हुक्म फरमाया और कहा, वो मर्तबा में तुमसे बुरा नहीं जबकि वो अपने रफ़क़ा के सामान की हिफाजत कर रहा है। जब वो डेरा पर वापस आए तो उन्होंने इसके हिस्से के ताइफ इसको दिए। यमामा पहुंचकर ये दुश्मन खुदा मुर्तद हो गया और खुद नबूवत का दावा कर दिया और कहने लगा, मैं नबूवत के मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक-ए-कार हूँ। क्या जब तुमने मेरा जिक्र किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि वो मर्तबा में बुरा नहीं? फिर वो मस्जिद कलाम करने लगा और कुरान का मुकाबला करता हुआ कहने लगा, लक़द अनअम अल्लाह अलल हब्ला अखरज मिनहा नस्मता तस्सा मन बैना शगा वहशा, यानी अल्लाह ताला ने हामिला पर एहसान फरमाया है कि इसके दिल के पर्दे और अंतरियों के दरमियान से एक चलता फिरता रूह निकाला है। फिर इनसे नमाज माफ कर दी, जना और शराब की इजाजत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक शहादत देता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। बनु हनफिया ने इसको नबी तस्लीम कर लिया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मजमून का खत लिखा, ये मकतूब अल्लाह ताला के रसूल मुसैलमा की
तरफ से अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। अम्मा बाद मुझे नबूवत के मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक बनाया गया है, इसलिए आधी हुकूमत हमारी और आधी कुरैश की है, मगर कुरैश इंसाफ पसंद कौम नहीं है। जब कासिद ने मुसलमा का ये मकतूब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ है, जो हिदायत की पैरवी करे इस पर सलाम। अम्मा बाद ज़मीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता इसका वारिस बना देता है, अंजाम कार मुत्तकीन का ही कामयाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत 10 हिजरी के आखिरी दिनों में लिखा था। सय्यन में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत, जब मुसलमा कज़्ज़ाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मदीना मुनव्वरा आया तो कहने लगा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद मुझे अपना खलीफा बना दें तो मैं इनकी इत्बा कर लूँगा। और वो अपनी कौम के बहुत से आदमी लेकर आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह के साथ आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी का एक टुकड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इताअत के लिए मुझसे छड़ी का ये टुकड़ा मांगेगा तो मैं तुझे ये भी नहीं दूंगा। तू अपने मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के हुक्म से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तूने इस्लाम लाने से रूगर्दानी की तो अल्लाह ताला तुझे हलाक करेगा। मैं तुझे वही आदमी ख्याल करता हूँ जिसके बारे में मैंने जो ख्वाब देखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, फरमाया, मेरी तरफ से साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला तुझे जवाब देगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि मैं तुझे वही आदमी ख्याल करता हूँ जिसके बारे में मैंने ख्वाब में देखा है जो देखा है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दफ़ा सोया हुआ था, मुझे अपने हाथ में सोने के 2 कंगन नजर आए। मुझे इनकी वजह से बड़ी फिक्र दामनगीर हुई तो मेरी तरफ ख्वाब में वही उतरी कि इन पर फूंक मारो। मैंने इन पर फूंक मार दी तो वो दोनों उड़ गए। मैंने इसकी ये ताबीर की है कि दोनों कंगनों से 2 झूठे आदमी मुराद हैं जो मेरे बाद पैदा होंगे। एक असवद अंसी है और दूसरा यमामा का रहने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब है। ये इब्न इसाक की पहली रिवायत से ज्यादा सही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तय का वफद हाजिर हुआ। इनमें इनका सरदार ज़ैद अल-खिल भी था। गुफ्तगू के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली और हल्का बगोश इस्लाम हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब के जिस आदमी को मेरे सामने फजीलत बयान की गई, जब इससे मुलाकात हुई तो वो इससे कम निकला। इसके बरक्स ज़ैद अल-खिल के मुताल्लिक जो कुछ सुना था वो इससे कहीं ज्यादा था। आपने ज़ैद अल-खिल के बजाय उनका लक़ब ज़ैद अल-खैर रखा और फीद का इलाका और इससे मुल्हिका ज़मीन उनको जागीर में दी और इसकी दस्तावेज भी उनको लिख कर दी। इब्न इसाक रहमतुल्लाह ने लिखा है, जब ये आपसे रुखसत होकर वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद मदीना के बुखार से बच निकला तो फिर इसके लिए कोई खतरा नहीं। चुनांचे अभी यमन के फरदा नामी एक चश्मा पर ही पहुंचे थे कि बुखार ने आ घेरा और राही मुल्क के अदम हुए। इब्न अब्दुल बर कहते हैं, इनका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत के आखिरी वक्त में इंतकाल हुआ और एक रिवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ैद तुम्हारी मौत बुखार से वाक़या होगी। चुनांचे यही हुआ। जब घर पहुंचे तो बुखार में मुब्तला होकर वफात पाई। इनके 2 बेटे हरीफ और मकनफ रज़ी अल्लाह तआला अजमईन इस्लाम लाए, शर्फ़ सोहबत से मुशर्रफ हुए और अहले रिद्दत के साथ लड़ाई में शिरकत की। 10 हिजरी में कंदा का वफद आया। इब्न इसाक इब्न शहाब से बयान करते हैं, ये तादाद में 60 या 80 आदमी थे। अशद बिन कैस भी इनके साथ आया था। इन्होंने कंघी की हुई थी, सुरमा लगाया हुआ था और रेशमी कोट ज़ेब तन करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अभी तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया? बोले, क्यों नहीं, हम मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये रेशम क्यों पहन रखा है? ये सुनते ही उन्होंने रेशमी कोट फाड़ दी और बदन से उतार कर फेंक दिए। मसनद अहमद में अशद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हम लोग कंदा के वफद की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अहले वफद मुझे अपने से अफजल समझते थे। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग हमारे कबीला कंदा से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हम नदर बिन कन्नाना की औलाद हैं। हम अपनी माँ को तोहमत नहीं लगाते और ना अपने नस्ब को अपने बाप से नफी करते हैं। इसीलिए अशद रज़ी अल्लाह तआला कहा करते थे, अगर कोई ऐसा शख्स मेरे पास लाया जाए जो कुरैश के किसी आदमी को नदर बिन कन्नाना से नफी करता हो तो मैं इससे हद कज़फ लगाऊंगा। हदी में लिखा है, इस वाक़या से मुंदरज अज़ीज़ फ़िक़ही मसाइल साबित होते हैं। जो शख्स नदर की औलाद है वो कुरैश है। जिस माल का इस्तेमाल हराम है इसको तल्फ करना जायज़ है, जैसे मुर्दों के लिए रेशमी कपड़े, और इसको इज़ाअत नहीं समझा जाएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दादी कबीला कंदा से ताल्लुक़ रखती हैं और वो कल्लाब बिन मर्रा की माँ हैं। इसी वजह से अशद रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि क्या आप कुरैश का नस्ब कंदा से मिलता है जो अपने बाप को छोड़कर किसी दूसरे शख्स की तरफ मंसूब हो। इसने अपने बाप की नफी की और अपनी माँ को बदकारी की तोहमत लगाई है। कंदा का कबीला नदर बिन कन्नाना की औलाद से नहीं है। जो किसी को इसके मशहूर नस्ब से खारिज करेगा इसको
हद कज़फ लगेगी। फरवा बिन मैसक मुरादी का वफद। इब्न इसाक रहमतुल्लाह लिखते हैं कि फरदा बिन मुरादी मैसक मुरादी शाहान कुनिंदा से अलग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, जंग रोम में तेरी कौम को जो सदमा पहुंचा वो तुझे नागवार गुजरा है? बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम जैसा सदमा किसको नागवार नहीं गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुराद ज़बीद और मजहज कबाइल पर आमिल मुकर्रर किया और खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला को इनके साथ मस्तक बनाकर भेजा, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक वहीं रहे। इस्लाम से पहले कबीलाए मराद और हमदान में एक जंग हुई थी, जिसमें हमदान ने मराद को बुरी तरह से शिकस्त दी और जी भर कर इनको कत्ले आम किया था। इसका नाम रूम की जंग है। फरवा बिन मैसिक ने इसके मुतालिक कहा है, मैं तंग मिजाज धंसी हुई आंखों वाली ऊँटनियों पर दाखिल हुआ जो बड़ी मुश्किल से बागें खींच रही थी। अगर हम गालिब आएं तो कदीम ज़माना से ही इसी तरह गालिब आते रहे हैं, और अगर मगलूब हों तो ऐसा महज इत्तफाकन होता है। हमने बुज़दिली और कमज़ोरी से शिकस्त नहीं खाई, बल्कि इसकी वजह हमारी बदकिस्मती और दूसरों की खुशबख्ती है। ज़माना एक डोल की तरह है, कभी कभी इसके तसर्रुफात ऐसे भी होते हैं, अगर हम इससे खुश होते हैं तो साल साल इसकी तरोताज़गी से फ़ायदा उठाते हैं। जब इनके तसर्रुफात का शिकार होते हैं तो गंदम के आटे की तरह पिस भी जाते हैं। जो इनकलाब ज़माने से खुश होता है, इसे कभी इसकी खयानत और बदऐदी से भी दो चार होना पड़ता है। अगर बादशाह बाकी रहे होते तो हम भी ज़रूर बाकी रहते, और अगर शोगा के लिए बका होती तो हम महरूम न होते। मगर तसर्रुफात ज़माना ने जिस तरह पहलों को फना किया है, मेरी कौम के सरदारों को भी फना कर दिया है। मशहूर सहाबी अम्र बिन मादी रज़ी अल्लाह तआला भी अपनी कौम ज़ुबैद के कुछ आदमी लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। फिर फरोहा बिन मैसक के ऐद हुकूमत में वापस हुए, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुर्तद हो गए। ताहम किस्मत ने यावरी की और दोबारा हल्का बगोश इस्लाम होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ऐद खिलाफत में अजमियों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। बनु अशर और अहले यमन का वफद भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इनके मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जिनके दिल तुम्हारे दिलों से ज्यादा नरम है। चुनाचा अशर कबीले के लोग ये शेर पढ़ते हुए हाजिर हुए, हम कल दोस्तों से मिलेंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी जमात के लोग हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले यमन आते हैं, इनके दिल बहुत नरम हैं। ईमान अहले यमन का ईमान है और हिकमत अहले यमन की हिकमत है। सकून और आराम बकरियां पालने वालों में है और फ़ख्र और तकब्बुर ऊँटों के मालिकों में है जो मशरिक़ की तरफ रहते हैं और शोर व गुल के आदी हैं। सही बुखारी में इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि एक दफ़ा बनु तमीम के कुछ लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है बनु तमीम खुश हो जाओ। वो बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत तो सुनाते हैं मगर माल नहीं देते। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। फिर अहले यमन की एक जमात आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले यमन बनु तमीम ने खुशखबरी कबूल नहीं की, तुम कबूल करो। बोले, हमने कबूल की। फिर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन समझने और ये पूछने के लिए आए हैं कि दुनिया में सबसे पहले क्या चीज़ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात थी और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। इसका अर्श पानी पर था और उसने लोहे महफूज में सब कुछ लिख दिया। बनु अशर और अहले यमन इकट्ठे नहीं आए थे। बनु अशर तो फतह खैबर के वक्त 7 हिजरी में अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला के साथ आए थे और अहले यमन 9 हिजरी आम वफूद में आए। इसी वजह से अहले यमन और बनु तमीम का आपस में इज्तिमा हुआ। कबीला अज़द के वफद में सर्द बिन अब्दुल्ला अज़दी रज़ी अल्लाह ताला आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया और अच्छे मुसलमान साबित हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कबीला के मुसलमानों पर इनको अमीर मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि मुसलमानों को लेकर यमन के आस पास के मुशरिक कबाइल से जिहाद करें। चुनांचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से शहर जरश पर फौज कशी की। ये शहर फसील की वजह से महफूज था और अरब के कुछ कबाइल इसमें आबाद थे। जब कबीला खशम के लोगों ने मुसलमानों की फौज कशी की खबर सुनी तो वो भी इस शहर में आकर पनाह गुज़ीर हो गए। मुसलमानों ने तकरीबन 1 महीना तक इनका मुहासरा जारी रखा। कामयाबी न हुई तो सर्द रज़ी अल्लाह ताला ने मुहासरा उठा लिया और फौज को वापस चलने का हुक्म दिया। जब उनके सकन नामी पहाड़ के पास पहुँचे तो अहले जरश ने समझा कि वो शिकस्त खाकर जा रहे हैं, इसलिए वो उनके ताक़ुब में निकले। जब उनके नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने मुड़कर
ان پر ایسا حملہ کیا کہ وہ پسپا ہو گئے اور ان کے بہت سے آدمی تہے تیغ ہوئے۔ اس سے پہلے اہل جرش نے امداد طلب کرنے اور مسلمانوں کی قوت کا جائزہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے تھے۔ وہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شکر پہاڑ کس ملک میں ہے؟ وہ دونوں کھڑے ہو کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقہ میں ایک پہاڑ کو قصر کہتے ہیں، اہل جرش اس کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قصر نہیں بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس اب قربانی کے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا تم پر افسوس ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا ذکر کر کے تمہاری قوم کی موت کی خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی قوم سے اس عذاب کے دور کرانے کی دعا کراؤ۔ چنانچہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی ان سے یہ عذاب اٹھا لے۔ پھر وہ اسی وقت واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا اسی جگہ اور اسی دن قتل عام ہوا تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد جرش کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے شہر کے پاس چراگاہ بنانے کی اجازت دی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے اپنی سیرت میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ بنو حارث بن کعب کی وفد کی آمد۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر یا جمادی الاولی 10 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران کے علاوہ میں بنو حارث بن کعب کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ لڑائی سے پہلے وہ ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ ان کی بات مان لیں اور اسلام لے آئیں تو ان سے قبول کریں ورنہ ان سے جہاد کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو چاروں طرف مبلغ بھیجے جنہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا لوگوں اسلام لے آؤ، اس سلامت رہو گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس علاقہ کے سب لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور دین قبول کر لیا جس کی انہیں دعوت دی گئی۔ خالد وہاں ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینے کے لیے خط لکھا۔ جواب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو واپس آنے کا حکم دیا اور لکھا کہ اپنے ساتھ ان کا ایک وفد بھی لائیں۔ چنانچہ ان کا وفد آیا جس میں درج ذیل معزز شامل تھے۔ نمبر 1 کیس بن حسین ذوالغصہ، نمبر 2 یزید بن عبد المدان، نمبر 3 یزید بن محبل، نمبر 4 عبداللہ بن کراد، نمبر 5 شداد بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جب تم جاہلیت میں لڑتے تھے تو کس چیز سے اپنے مخالفوں پر غلبہ پاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم متحد رہتے تھے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے اور نہ کسی پر ظلم کرنے میں پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کہا، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قیس بن حسین کو امیر مقرر کیا۔ پھر یہ لوگ اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے 4 ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمدان کا وفد آیا، اس میں مالک بن نمت، مالک بن الفی، زمام بن مالک اور عمرو بن مالک شریک تھے۔ تبوک سے واپس آنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے دھاری دھار قمیض اور عدن کی بنی ہوئی پگڑیاں پہنی ہوئی تھی اور مہری اونٹنیوں پر سوار تھے۔ مالک بن نبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھے، ہمدان بہترین رعیت اور شریف شہزادے ہیں، دنیا میں کہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا مسکن پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اور ان سے بڑے بڑے شاہزور پیدا ہوئے ہیں، وہاں ان کے لیے بہترین گھر اور عمدہ خوراک ہے۔ یہ اونٹیاں موسم گرما اور سرما میں سرسبز و شاداب علاقہ سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور انہیں کھجور کی رسیوں کی مہاریں ڈالی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ سے بڑی فصیح اور بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ جو علاقہ انہوں نے مانگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاگیر کے طور پر دے دیا اور اس کے متعلق ایک دستاویز بھی لکھ دی۔ نیز مالک بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں درج ذیل اشعار کہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اندھیروں میں اس وقت یاد کیا جبکہ ہم ایک کشادہ اور سخت میدان کے بالائی حصے میں سفر کر رہے تھے۔ نقاہت اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہماری اونٹنیوں کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور اپنے سواروں کو ایک وسیع اور پھیلے ہوئے میدان میں لے جا رہی تھی۔ ہم بٹے ہوئے ہاتھوں والی عظیم الجاسا اونٹنیوں پر سوار تھے اور وہ ہمیں لے کر تیز رفتار لاغر اونٹنیوں کی طرح چل رہی تھیں۔ میں منا کی طرف خوش و خرم اونٹنیوں کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اپنے سواروں کو سخت میدان سے واپس لاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور رب عرش کے ہدایت یافتہ ایلچی ہیں۔
آج تک کسی اونٹنی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والا عہد کا پکا کوئی آدمی اپنی زمین پر سوار نہیں کیا، نیز جو سائل کے آنے پر ان سے بڑھ کر دینے والا اور مشرق کے قاطع تلوار کی دھار سے زیادہ سرعت کے ساتھ اپنے عزم کو جائز عمل پہنانے والا ہو۔ بے کی صحیح سند کے ساتھ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، ہم برابر 6 مہینے تک ان کو اسلام کی طرف بلاتے رہے مگر بے سود۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور ان سے کہا وہ جا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ کو واپس بھیج دیں، ہاں اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی پیچھے رہنا چاہے تو پیچھے رہ سکتا ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیچھے رہ گیا، جب ہم دشمن کے مقابلہ میں نکلے تو حضرت علی رضی اللہ نے پہلے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہمیں ایک صف میں کھڑا کیا اور خود آگے بڑھ کر دشمنوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی پڑھ کر سنائی۔ اس کے نتیجہ میں ہمدان کے سارے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمدان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پڑھ کر سجدہ میں گر پڑے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر کہا ہمدان کے لیے سلامتی ہو، ہمدان کے لیے سلامتی ہو۔ اصل واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ، ابو داؤد اور ترمذی رحمۃ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں کم عمر ہوں اور فیصلہ کرنا بھی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر رکھ کر کہا الہی اس کی زبان کو حق پر قائم رکھ اور اس کے دل کو رائے ہدایت دکھا۔ پھر فرمایا علی رضی اللہ عنہ جب تیرے پاس 2 فریق جھگڑا لائیں تو جب تک دونوں کی بات نہ سن لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا۔ مزینہ کا وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام بیہقی نعمان بن مکرن سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مزینہ کے 400 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو زیادہ راہ دو۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں، میرے خیال میں یہ لوگ ان سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو زیادہ راہ دو۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو لے کر گھر آئے اور انہیں بالا خانے میں لے گئے۔ اس میں ایک اونٹ بیٹھنے کے قدر کھجوروں کا ڈھیر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں اس قدر برکت کی کہ ان میں سے سب لوگوں نے اپنی اپنی حاجت کے مطابق کھجوریں حاصل کر لیں۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کمرے سے سب سے پیچھے نکلا، میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نجران کا یہ وفد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محمد بن جعفر بن زبیر کہتے ہیں جب نجران کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی نماز کا وقت تھا، وہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے انہیں منع کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نماز پڑھنے دو۔ چنانچہ انہوں نے مشرق رخ ہو کر نماز پڑھی۔ کرد بن علقمہ بیان کرتے ہیں نجران کے عیسائیوں کا 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان میں سے 24 آدمی اپنی قوم کے سردار تھے، پھر ان میں سے 3 آدمی ارباب حل و عقد تھے۔ نمبر 1 عاقب بن عاقب، یہ وفد کا امیر عاقل اور صاحب شورا تھا، یہ اس کے مشورے پر چلتے تھے اور اس کا حکم مانتے تھے، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ نمبر 2 سیدیہ، ان کا جائے پناہ سفر اور اقامت کا ناظم نیز ضرورت کے وقت اجتماع کا احتمال کرنے والا تھا، اس کا نام اہم تھا۔ نمبر 3 ابو حارثہ بن علقمہ، اس کا تعلق بنو بکر بن وائل سے تھا، یہ ان کا پادری عالم امام اور مدرس تھا، یہ ان کو مذہبی کتابوں کی تعلیم دیتا تھا، اس لیے ان میں بڑا عظیم المرتبت اور اللہ کے صدر تعظیم تھا۔ روم کے عیسائی بادشاہوں نے اس کو نذرانے اور تائب دے کر مارا مار کر دیا تھا، اس کے علم و فضل کی وجہ سے اس پر انعامات کے دروازے کھول دیے تھے، اس کی خدمت باعث افتخار سمجھتے تھے، اس کے کہنے پر انہوں نے متعدد گرجے تعمیر کر دیے۔ جب یہ نجران سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، ابو حارثہ بھی اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چلا، اس کے پہلو بپہلو اس کا بھائی کرد بن علقمہ بھی چلنے لگا۔ راستہ میں ابو حارثہ کے خچر کو ٹھوکر لگی تو کرد کہنے لگا منحوس آدمی ہلاک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بددعا کی۔ ابو حارثہ نے کہا وہ نہیں بلکہ تو ہلاک ہو۔ وہ بولا بھائی جان یہ کیوں؟ اس نے کہا بخدا یہی وہ امی نبی ہے جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔ کرد نے کہا پھر یہ سب کو جانتے ہوئے تم ہلکا بگوش اسلام کیوں نہیں ہوئے؟ بولا یہ عیسائی بادشاہ ہمارا بڑا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے گھر میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اگر میں ان کی رضا کے خلاف یہ قدم اٹھاؤں تو یہ سب
माल व मता छीन लेंगे करके दिल में भाई की बात पेवस्त हो गई और इसने बाद में मुनासिब वक्त पर अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। व आखिर तावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।